भारत को श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज आने वाले दिनों में खेलनी है और यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूटीसी में भारत की फिलहाल क्या स्थिति है और इस बार डब्ल्यूटीसी के जो समीकरण है वो भारत के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इस बार डब्ल्यूटीसी में भारत किस तरीके से प्रतिस्पर्धा करेगा, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, श्रीलंका के साथ एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आने वाली है और डब्ल्यूटीसी के लिहाज से यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल डब्ल्यूटीसी में भारत की क्या स्थिति है और श्रीलंका सीरीज कितनी अहम है? देखिए, अब जो भारत को अभी 9 टेस्ट मैच, ये जो 2025 से 27 का डब्ल्यूटीसी का सेशन है, इसमें कुल 18 टेस्ट मैच खेलने थे, जिसमें भारत ने 9 खेल लिए हैं और 9 टेस्ट जो है वो बचे हुए हैं। फिलहाल अगर आप डब्ल्यूटीसी की पॉइंट टेबल देखें तो भारत 5वें स्थान पर है। पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे दक्षिण अफ्रीका है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, तीसरे पर न्यूजीलैंड है और आश्चर्यचकित कर देने वाला नाम चौथे स्थान पर है और वो नाम है बांग्लादेश का। मतलब बांग्लादेश डब्ल्यूटीसी के पॉइंट टेबल में भारत से ऊपर है और भारत उसके बाद 5वें स्थान पर है। भारत को फाइनल में पहुंचना है तो जो अब 9 टेस्ट बचे हैं वो एक तरह से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसी कड़ी में जो श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यहां पर विन परसेंटेज की बात करें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया अभी डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है और उसका जो प्रतिशत है वो 87.50 87.50 है। तो जो साउथ अफ्रीका है उसका 75% है और न्यूजीलैंड का 72.22% और बांग्लादेश चौथे स्थान पर है, उसका 58.33% और जहां तक भारत की बात है तो जो उसका विन परसेंटेज है वो 48.15% है, मतलब 48.15% और वो 5वें स्थान पर है। तो अब देखिए, आपको अगर फाइनल तक जाना है तो बाकी बचे 9 टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इनफैक्ट हार के लिए कोई बहुत जगह नहीं बची हुई है। अगर आप देखें नवीन, तो 9 में से कम भारत को 7 टेस्ट जीतने होंगे और अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो 9 टेस्ट मैच खेलना है उसमें 2 श्रीलंका में है, उसके बाद 2 भारत को न्यूजीलैंड जाकर खेलना है और 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत आने वाला है। मतलब कि सारे मुकाबले बहुत कठिन हैं। श्रीलंका में स्पिनर्स के खिलाफ इंडियन बैटर्स की कमजोरी जो है पिछले दिनों जगजाहिर हुई है और स्पिनर्स को खेलने में भारत को परेशानी होती है। तो ऐसे में श्रीलंका टूर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारत निश्चित तौर पर चाहेगा कि इन 2 टेस्ट मैच में उसको जीत मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि भारत स्पिनर्स को बेटर तरीके से खेले और इंडियन स्पिनर्स जो हैं, जहां पर स्पिन के लिए मददगार पिच है श्रीलंका में, वहां उसका लाभ उठाएं और जो है विकेट निकालें ताकि भारत को जीत मिल सके। इसके बाद अगर आप देखिए तो फिर 2 टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड जाना है भारत को। अब अगर आप न्यूजीलैंड में देखें तो वहां पर भी भारत का प्रदर्शन अगर आप देखें अब तक टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये जो टीम है और हम उम्मीद करते हैं कि तब तक जसप्रीत बुमराह भी फिट हो जाएंगे तो भारत की जो पेस बैटरी है वो वहां पर जाकर अगर बेहतर करती है तब फिर वैसी परिस्थिति में आप जीत हासिल कर सकते हैं और फिर 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को भारत में आकर खेलना है तो आप वहां पर भी भारत से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। अब देखिए, अगर आप कितना मैच गंवाते हैं और क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी बता देता हूं। देखिए, जो डब्ल्यूटीसी है उसमें अगर आप 1 टेस्ट जीतते हैं तो आपको कुल 12 अंक मिलते हैं। अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको 4 अंक मिलते हैं और अगर आप हार जाते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलता है। अब अगर आप देखें भारत की स्थिति कि अगर भारत बाकी बचे 9 के 9 टेस्ट मैच जीत ले तो उसका जो विन परसेंटेज है
वो 74% से ऊपर हो जाएगा। और अगर 74% से ऊपर हो जाता है तो आप मानकर चलिए कि भारत जो है वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। इसके अलावा अगर भारतीय टीम एक मैच हारती है तो जो उसका विन परसेंटेज है वो घटकर 68.5% हो जाएगा। यहां पर भी आपके लिए एक संभावना बनी रहेगी कि आप फाइनल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि 2 हारते हैं तब क्या होता है, तब जो आपका विन परसेंटेज है वो 62.9% हो जाता है। ये मुझे लगता है कि वो आखिरी स्थिति है जब भारत बाकी बचे 9 मैचों में 2 टेस्ट हार कर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि 3 हार के बाद जो है आपका जो विन परसेंटेज है वो 57% के आसपास आ जाएगा और फिर आपके लिए फाइनल जाना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम 2 मैच जो है भारतीय टीम यहां से लूज कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह होगी कि बाकी बचे 7 मैच जो है वो भारतीय टीम जीते। अगर ये 7 टेस्ट भारत जीत जाती है बाकी आने वाले 9 टेस्ट मैचों में से, तो उसके लिए फाइनल के लिए संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कप्तान शुभमन गिल के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप WTC का इतिहास देखने जाएं तो अब तक 3 WTC जो है कंप्लीट साइकिल उसका पूरा हुआ है। पहला 2019 से 21 का सत्र था, तब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी और वहां पर न्यूजीलैंड ने उसको जो है 8 विकेट से पराजित किया था। तो अभी WTC एक ऐसी टाइटल है जो भारतीय टीम ने नहीं जीता है। नहीं तो आप देखिए कि वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो, T20 का हो, सब भारत जीत चुका है, लेकिन WTC का जो ताज है, जो गदा है, वो अब तक भारत को नहीं मिला है। तो पहले WTC साइकिल में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, फिर दूसरे WTC साइकिल जो है, जो कि 2021 से 2023 के बीच में संपन्न हुआ था, उसमें भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसको जो है 209 रनों से पराजित कर दिया था। तो अब जो तीसरा साइकिल हुआ 2023 से 25 का, उसमें भारतीय टीम पहली बार WTC के फाइनल में क्वालिफाई कर पाने में सफल नहीं हो सकी थी। अब ये चौथा WTC का साइकिल है, तो अब तक हुए 3 में 2 बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है। और जो क्रिकेट प्रशंसक हैं और जो टीम है, टीम इंडिया है, उसको पूरी उम्मीद है कि वो चौथे जो साइकिल चल रहा है 2025 से 27 का, उसके फाइनल में पहुंचे। लेकिन जो कुछ घरेलू जमीन पर भारत ने टेस्ट लूज किए हैं, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी है अब तक। इसी वजह से वो 5वें स्थान पर है, बांग्लादेश से भी नीचे। अब इसके आगे जाए तो श्रीलंका, जिससे कि मुकाबला होना है भारत का श्रीलंका में ही, वो 6ठे स्थान पर है। इंग्लैंड 7वें, पाकिस्तान 8वें और वेस्ट इंडीज 9वें स्थान पर है। तो 9 देशों के बीच ये WTC का मुकाबला चल रहा है, जहां भारत 5वें पर है और वहां से उसको एक छलांग लगाकर कम से कम दूसरे स्थान पर तो आना है, ताकि वो फाइनल के लिए अपनी जगह आरक्षित करा सके। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अभी जो 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर जो है भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि आप WTC को 2 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज भारत के अनुकूल नहीं गया है, 9 टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 4 टेस्ट जीत सकी है। अब जो बाकी के 9 टेस्ट हैं, यहां पर भारत के सामने लक्ष्य कम से कम 7 टेस्ट जीतने का है। अगर उससे ज्यादा जीते तो उसके फाइनल की जगह उतनी ही कंफर्म होती चली जाएगी। चलिए, तो उम्मीद है कि WTC के इस साइकिल में अब जितने भी मैचेस बचे हैं, भारतीय टीम उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। घरेलू सरजमी पर भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं और दूसरे देशों में भी जाकर टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो क्रिकेट प्रशंसकों की यही उम्मीद है कि अब WTC के साइकिल में जितने बचे हुए मैचेस हैं, उन मैचों में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे और इस बार भी फाइनल खेले और WTC का गदा, जिससे अब तक टीम इंडिया वंचित है, उसको पाने में सफलता प्राप्त करे। घर,
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।